हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। ठीक है ना। देखो, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सामने हमारे एसबीआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। बात समझे ना। तो आज हम लोग जो है इन एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो अगर आप इस साल आईबीपीएस या एसबीआई पीओ का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो, बात समझ पा रहे हो, तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन को कम समय में करना आना चाहिए। बात समझे ना। तो क्वेश्चन को कम समय में करना आजकल कोई सिखा नहीं रहा है, सभी लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं, नॉलेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। बात समझे ना। तो आज इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इस बात को प्रूफ करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि देखो, बिना ज़्यादा टाइम लगाए और बिना ज़्यादा नॉलेज के भी अगर आपको क्वेश्चन करने का अप्रोच पता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बात समझे ना। चलो, तो टोटल हमारे पास आज का 25 सवाल है। कितना सवाल है बोलो? 25 सवाल है। बात समझे। इन 25 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखोगे। और देखो, अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो इस अप्रोच को फॉलो करिए, निश्चित ही आपका क्वेश्चन जो है सही होगा और आपका टाइम पे सवाल होगा। बात समझे ना। चलो, बिना ज़्यादा बातचीत के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बोला है, द सीईओ's स्पीच वॉज डैश विथ ऑप्टिमिज्म एंड डैश अ सेंस ऑफ होप अमंग द एम्प्लॉयज़। बात समझे ना। अब देखो, सवाल में क्या है, आप टोन को पकड़ो। बोलो क्या पकड़ो? टोन को। अगर क्वेश्चन का टोन पॉजिटिव होगा तो आंसर बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर क्वेश्चन का टोन नेगेटिव होगा तो आंसर बोलो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अल्टीमेटली हमें टोन पे काम करना है। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो और अगर आप इंग्लिश में टोन का इस्तेमाल नहीं करते तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम निकालने में टाइम लगेगा या फिर उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, टोन से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। तो सबसे पहले देखो, ऑप्टिमिज्म शब्द लिखा हुआ है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव। बात समझे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोलो क्या है? पॉजिटिव है। अब आंसर बोलो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखो, यहाँ पर वेग लिखा हुआ है, वेग तुम्हारा नेगेटिव शब्द है। शॉलो तुम्हारा बोलो क्या है? नेगेटिव शब्द है। बात समझे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी बोलो क्या हो गया? कट गया। दूसरा देखोगे, एंड डैश आ सेंस ऑफ होप। तो अगर ऑप्टिमिज्म की बात किया हुआ है तो लोगों में क्या करेगा? बोलो सेंस ऑफ होप को भरेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा हैम्पर्ड तो आएगा नहीं, यहाँ पर तुम्हारा रिवील्ड तो आएगा नहीं, है कि नहीं है। और यहाँ पर द सीईओ's स्पीच वॉज लोडेड विथ ऑप्टिमिज्म एंड कंक्लूडेड। आप सोचो, सेंस ऑफ होप को कंक्लूड नहीं करते, बोलो क्या करते हैं? इंस्टिल करते हैं। मतलब जो सीईओ का स्पीच था वो इतना ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, इतना ज़्यादा भरा हुआ था। बोलो किससे? ऑप्टिमिज्म से, कि लोगों के अंदर एक जो है उत्तेजना जागृत हुआ। बोलो किसका? किसका हुआ बताओ? किसका हुआ? जो तुम्हारा सेंस ऑफ होप हुआ। बात समझे ना। इसीलिए जो है क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ पाए ना। तो देखो, इस प्रकार टोन से हमें सवाल करना है। अब देखो, यहाँ पर मैं हर वर्ड का मतलब आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अल्टीमेट एम है कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे करना है। बात समझ पाए ना। चलो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द मैनेजर हैंडल द क्राइसिस विद डैश। अब देखो, मैनेजर ने क्राइसिस को हैंडल किया एफिशिएंसी के साथ। मतलब यहाँ भी तुम्हारा क्वेश्चन बोलो क्या है? पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी बोलो क्या क्या आएगा? बोलो पॉजिटिव आएगा। एंड डैश अ सेंस ऑफ काम। बात समझे। अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा फेक तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, नहीं आएगा। शैलो तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, नहीं आएगा, है कि नहीं है। और जो है यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस, ये भी तुम्हारा नहीं आएगा। इरेटिक भी तुम्हारा नेगेटिव शब्द है। बात समझे। अच्छा, मिनिमल तुम्हारा नेगेटिव शब्द है। आंसर बोलो क्या आएगा? बी आएगा। स्ट्रेटजिक एंड जेन्युइन। बात समझे ना। तो देखो, इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीनिंग समझते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बात समझे। हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्पेशली बैंकिंग का जो इंग्लिश होता है, ठीक है, जो सबसे टफ होता है, यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जो है
कम समय में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला बोला है द आर्टिस्ट लेटेस्ट वर्क वॉज डैश बाई क्रिटिक्स बट इट स्टिल डैश अ डीप इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम व्यूअर्स। बात समझे। अब यहाँ पर क्रिटिक्स के द्वारा कुछ किया गया, मतलब कुछ ना कुछ बोलो क्या किया जाएगा, नेगेटिव किया जाएगा, क्योंकि जो क्रिटिक्स होते हैं है कि नहीं है, वो किसी चीज़ को तो अच्छा बताएंगे नहीं, मतलब वो क्रिटिसाइज ही करेंगे। तो तुम्हारा देखो पहले में तुम्हारा बोलो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर तुम्हारा अप्रिशिएटेड पॉजिटिव है, कट गया। अक्लेम तुम्हारा बोलो क्या है, पॉजिटिव है, कट गया। अप्लाउड तुम्हारा पॉजिटिव है, कट गया। ऑनर तुम्हारा पॉजिटिव है, कट गया। बचो क्या बनेगा, कंडेम्ड बन जाएगा। बात समझे। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की बुराई करना, मतलब किसी चीज़ को बोलो रिब्यूक करना। रिब्यूक का ही सिनोनिम तुम्हारा होता है रिप्राइमेंड। बात समझे ना। इसको आप बोल सकते हो लैम्बेस्ट, LAMBAST, लैम्बेस्ट। आप इसको बोल सकते हो चाइल्ड। बात समझ पाए ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है दो द सोल्यूशन सीम्ड डैश इट हैड सीवियर ऑन द लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है, देखो दो द सोल्यूशन सीम्ड। अब देखो दो जो तुम्हारा शब्द होता है ये दो अपोजिट चीज़ों को आपस में जोड़ता है। बात समझे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बोला है दो द सोल्यूशन सीम्ड डैश इट हैड सीवियर ऑन द लॉन्ग टर्म बजट। मतलब दोनों जो आंसर होगा, मतलब जो दोनों वर्ड यहाँ पर भरे जाएंगे, दोनों के दोनों वर्ड बोलो कैसे होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। बात समझे, मतलब एक दूसरे का बोलो क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है, देखो सिंपल और इम्प्लीकेशंस। ठीक है, रिस्की सजेशंस, वेग इफेक्ट्स, ऑप्टिमल प्रोसीजर्स, बेनिफिशियल कॉम्प्लिकेशंस। देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो बोलो काफ़ी क्लोज हैं। तो आप देखो दो द सोल्यूशन सीम्ड डैश इट हैड सीवियर। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बट बेनिफिशियल नहीं आएगा। बात समझी। रिस्की भी तुम्हारा नहीं आएगा, वेग भी नहीं आएगा। ठीक है। अब सीवियर प्रोसीजर तो होगा नहीं, तुम्हारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी सिंपल। दो द सोल्यूशन सीम्ड सिंपल इट हैड सीवियर इम्प्लीकेशंस ऑन द लॉन्ग टर्म बजट। बात समझ पाए ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला है द जर्नलिस्ट रिपोर्ट वॉज डैश रिसर्च्ड एंड डिलीवर्ड इन अ डैश मैनर। ठीक है। अब देखो द जर्नलिस्ट का जो रिपोर्ट था वॉज डैश रिसर्च्ड। अब यहाँ पर दोनों तुम्हारा बोलो क्या है, पॉजिटिव लग रहा है। बात समझ पाए ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा हरिडली नेगेटिव है, कट गया। रैंडमली तुम्हारा नेगेटिव है, कट गया। पुअरली तुम्हारा नेगेटिव है, कट गया। अनक्लियर तुम्हारा नेगेटिव है, कट गया। बचेगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोरोली और लूसिड। बात समझे ना। इस प्रकार अगर आप टोन को देख करके सवाल सॉल्व करते हो तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। और बैंकिंग यही पूछता है। बात समझे। बैंकिंग के इंग्लिश में अगर आपको ऑप्शन से खेलना आ गया तो इंग्लिश में आप पूरे स्कोर ला सकते हो। समझ पाए भाई। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बात समझे। देखो हाईलाइटेड मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो शी विल रीच द स्टेशन। तुम्हारा बोलो क्या है, हाईलाइटेड है। बात समझे। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है। चलो बाई द टाइम शी डैश द विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब देखो पहली बात यहाँ पर जो तुम्हारा स्टेटमेंट है बोलो क्या है, गलत है। ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें पता है बोला है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बात समझे। मतलब ये वाला तुम्हारा पार्ट बोलो किस में आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है। देखो दोनों फ्यूचर में तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि याद करो ये तुम्हारा जो सेंटेंस है ये तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस है। जब तक वो पहुंची ट्रेन बोलो क्या होगा, चला गया होगा, मतलब चली आएगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बाय द टाइम के साथ तुम्हारा जो है क्या आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हारा हैड रीच तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा बोलो किस में, पास्ट में है। अगर यहाँ पर हैड आएगा तो विल के प्लेस पे बोलो क्या आता, बोलो वुड आता। बट यहाँ पर विल आया है जो कि तुम्हारा बोलो किस में है, प्रेजेंट में है कि नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा वुड भी नहीं आएगा, इस भी नहीं आएगा, बनेगा रीचेस। ठीक है। इसमें नियम क्या होता है कि जो तुम्हारा इफ़ क्लॉज होता है वो तुम्हारा प्रेजेंट में होता है और मेन क्लॉज तुम्हारा होता है बोलो किस में, फ्यूचर में। ठीक है भाई। चलो
बोला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वही सवाल है। बोला है नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क एट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता है जो तुम्हारा आइदर ऑफ होता है, आइदर ऑफ हो गया, उसके बाद बोलो क्या होता है, नाइदर ऑफ हो गया, ठीक है, वन ऑफ हो गया। इन सब के बाद आने वाला जो तुम्हारा नाउन होगा वो नाउन तुम्हारा हमेशा प्लूरल होगा, बट आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये तुम्हारा बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर तुम्हारा मेन सब्जेक्ट बोलो क्या है, नाइदर है। नाइदर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, बात समझे, इसीलिए नाइदर तुम्हारा यहाँ पर सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा हैव आएगा इसके प्लेस पे बोलो क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो जिस ऑप्शन में हैज़ होगा वही तुम्हारा करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा हैव बी वाला कट गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हारा नाइदर अगर सिंगुलर है तो वर्ब बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर, साथ में प्रोनाउन भी तुम्हारा बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर देयर लगा दिया, देयर तुम्हारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देयर बोलो क्या है, प्लूरल है, बात समझे भाई, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर देयर नहीं होगा। और यहाँ पर बॉयज़ की बात किया तो बॉयज़ बोलो क्या है, मेल है, इसीलिए तुम्हारा बोलो क्या आएगा, हिज आ जाएगा, बात समझे ना। चलो ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, बात समझे भाई। तो आप देखो एग्ज़ाम में आप इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बोला है हैड आई न्यू अबाउट द इवेंट आई वुड हैव अटेंडेड इट। अब देखो ये तुम्हारा परफेक्ट कंडीशनल है, परफेक्ट कंडीशनल है, आप इसको बोल सकते हो परफेक्ट कंडीशनल। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव और प्लस में वर्ब का बोलो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। अब तुम्हें पता है हैड के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया है, गलत हो गया, कट गया भैया। हैव तो आएगा नहीं, डिड तो आएगा नहीं, बचेगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखो मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है 10 से 15 सेकंड, आप तो स्क्रीन के सामने हो गए, आपको तो 5 सेकंड में कर लोगे, बात समझे। चलो अगला हम लोग देखते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट। बोलो क्या लिखा हुआ है, क्लोज टेस्ट, बात समझे। देखो इसमें हमारे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बात समझे, और हमें क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहली बात हम पहला वाला देखते हैं कि पहला वाला क्या लिखा हुआ है। बोला है एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बट इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डैश शिफ्ट टोवर्ड लोकली ग्रोन फूड्स। अब देखो जब भी आपके सामने पेपर में आता है सवाल किसका, बोलो क्लोज टेस्ट का, तो आप ब्लैंक के थोड़ा आगे और ब्लैंक के थोड़ा पीछे पढ़ना है, बात समझे ना। ब्लैंक के थोड़ा आगे और ब्लैंक के बोलो थोड़ा पीछे, पूरा स्टेटमेंट मत पढ़ो। बोला है देयर हैज़ बीन और थोड़ा टोन देख लो, टोन कैसा है। अब देखो स्टार्टिंग में बोला कि एग्रीकल्चर क्या था, ह्यूमन हार्ट के एकदम बोलो क्या था, मतलब ह्यूमन का दिल था, बट आने वाले समय में कुछ हो रहा है कि नहीं है। मतलब देयर हैज़ बीन अ डैश शिफ्ट टोवर्ड लोकली ग्रोन फूड्स। अब ऑप्शन देखो, बोला है एंटीसिपेंट, सबटल, सिग्निफिकेंट, रेगुलराइज्ड और प्रोपिलेंट, बात समझे। इसमें से बताना है ए की प्लेस पे क्या। सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं। पहला तुम्हारा लिखा हुआ है एंटीसिपेंट का मतलब जो पहले से ही गेस कर ले, ठीक है। सबटल का मतलब होता है जो बहुत ही छोटा हो, आसानी से ना दिखने वाला। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि नहीं है। प्रोपेलेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब किसी को इनकरेज करता है, ठीक है, कुछ करने के लिए। अब देखो तो यहाँ पर क्या बोला है, देयर हैज़ बीन अ डैश शिफ्ट, और है कि नहीं है, तो कैसा शिफ्ट होगा वो यहाँ पर देखोगे, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट आएगा, बोलो क्या आएगा, सिग्निफिकेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब निकल के आ रहा है वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट के साथ ही निकल के आ रहा है, बात समझे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तुम्हारा करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा, सी, बात समझे ना, क्योंकि बाकी वर्ड फिट ही नहीं बैठ रहे हैं, कि नहीं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है लोकली, हाँ देखो पूरा मत पढ़ो, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ो लोकली ग्रोन से। लोकली ग्रोन प्रोड्यूस often arrives fresher at market having skipped the dash transportation routes associated with imported goods, बात समझे ना। locally grown produce often arrives fresher at market, मतलब जो locally grown होते हैं
वो मार्केट में बोलो क्या होते हैं, जल्दी आते हैं। हैविंग स्किप्ड द डैश ट्रांसपोर्टेशन रूट, मतलब वो कुछ जो है ट्रांसपोर्टेशन रूट को बोलो क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन रूट, अब तुम सोचो अगर मार्केट में जल्दी पहुंच रहे हैं तो जो रूट लंबा होगा उसी को तो स्किप करेंगे भाई। तो एसोसिएट नहीं होगा, एस्टाउंड नहीं होगा, यूनिफाइड नहीं होगा, इलाबोरेट नहीं होगा, बोलो क्या होगा, डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का। बात समझे ना। चलो अगला देखते हैं, सी वाला। आगे बोला है हाउ एवर, रुको, फिर बोला है द फ्रेशनेस नॉट ओनली प्रिजर्व्स फ्लेवर बट ऑल्सो इंश्योर्स हायर न्यूट्रिशनल कंटेंट। मोर ओवर लोकल फार्मिंग स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी बाई कीपिंग मनी within the community and creating jobs. However, small farmers frequently struggle to compete with large agricultural corporations due to dash access to resources. मतलब देखो नेगेटिव कुछ बोला गया है, मतलब जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशंस होते हैं उनसे compete करने में, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होगा, है कि नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारा जो है नेगेटिव शब्द ही तो आएगा भाई। तो क्या आएगा बोलो, वहाँ पर उनके पास देखो तो कुछ नेगेटिव शब्द आएगा। प्रिविलेज तुम्हारा पॉजिटिव होगा नहीं, एक्सेसिव तुम्हारा पॉजिटिव होगा नहीं, बैलेंस तुम्हारा पॉजिटिव होगा नहीं, जेनरस तुम्हारा पॉजिटिव होगा नहीं। बचा का कौन बोलो, 11 का बी आ गया। बात समझे। तो बन जाएगा लिमिटेड, बोलो क्या बन जाएगा, लिमिटेड बन जाएगा। ठीक है भाई। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, जो नंबरिंग का मिस्टेक हो गया। ठीक है चलो डी वाले में क्या बैठेगा, डी वाला पढ़ लेते हैं। नंबरिंग का थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, उसको हम सही कर लेंगे। हाँ डी बोला है एडिशनली क्लाइमेट चेंज एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैव एडेड अनदर लेयर ऑफ डैश फोर्सिंग लोकल ग्रोअर्स टू अडॉप्ट मोर रिसाइलेंट एंड इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। बात समझे। अनप्रडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैव एडेड अनदर लेयर ऑफ डैश, मतलब यहाँ भी कुछ नेगेटिव आ रहा है। मतलब जो तुम्हारा वेदर का पैटर्न है जो अनप्रडिक्टेबल है वो भी कुछ कांड कर रहा है यहाँ पर। तो मतलब जो तुम्हारा क्या होगा, असिस्टेंट तो करेगा नहीं, एग्जिस्टेंस तो करेगा नहीं, रूटीन तो करेगा नहीं, रेक्टिफाई तो करे, क्योंकि देखो सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव हैं। मेरा जो ब्लैंक है उसका टोन नेगेटिव है, तो आंसर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझे। अब पूछा है ई वाले में क्या भरेंगे, देखो आप देखो ये पेपर का सवाल है, समझे भाई। ई वाला देखो बोला है कंज्यूमर सपोर्ट प्लेस अ क्रिटिकल रोल, जो कंज्यूमर का सपोर्ट होता है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है बाय चूजिंग लोकल इंडिविजुअल्स कैन हेल्प डैश सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस देयर इन्वायरमेंट फुटप्रिंट। बात समझे। यहाँ पर भी तुम्हारा बोलो क्या है, पॉजिटिव शब्दों की बात किया गया। ठीक है अब देखते हैं क्या आएगा भाई ई वाले में। अफॉर्म लिखा हुआ है, लिमिटेड लिखा हुआ है, स्केल लिखा हुआ है, प्रमोट लिखा हुआ है, कंसील लिखा हुआ है। पहली बात तुम्हारा लिमिटेड तो होगा नहीं, कंसील तो होगा नहीं, क्योंकि बोलो क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। बात समझे। देख लेते हैं ई वाला क्या है। हाँ, कैन हेल्प डैश सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बात समझे। जो कंज्यूमर जो कस्टमर का सपोर्ट है वो क्या करेगा, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाने में क्या करेगा, आप खुद सोचो। स्केल हो सकता है, प्रमोट हो सकता है, अफॉर्म हो सकता है। तो देखो कंज्यूमर का जो सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर को बोलो अफॉर्म तो करेगा नहीं, ठीक है, करेगा बोलो क्या, प्रमोट। स्केल हो सकता है बट यहाँ पर प्रमोट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बात समझे ना। चलो अभी हम लोग करते हैं लास्ट वाला। ठीक है बोला है कौन सा एफ में भरा जाएगा, देखो पढ़ के देखते हैं कैसा टोन है। बोला है इफ़ दिस मूवमेंट गेन्स मोर मोमेंटम इट कुड डैश द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग इनटू अ मोर एथिकल एंड इकोलॉजिकली बैलेंस सिस्टम। मतलब पॉजिटिव चीज़ आएगा कुछ, देखते हैं। इट कुड क्या करेगा, इट कुड, अब देखो प्रिवेल तो होगा नहीं, इट कुड मेंटेन तो होगा नहीं, बनेगा ट्रांसफॉर्म। बोलो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म। बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा आएगा ट्रांसफॉर्म। बात समझे ना। तो देखो इस प्रकार जो क्लोज टेस्ट होता है हम ऑप्शन से करते हैं। बात समझे, बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े। अगला देखो सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखो हमारे पास ए बी सी और डी चार बोलो क्या है वर्ड हैं, चारों को मैंने बोल्ड किया हुआ है, बात समझे। आपका काम बोलो क्या है, आपका काम है इसको क्या करना, आपस में बोलो, इसको आपस में शफल कर दिया गया है, तो इसको हमें क्या करना है, सही सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पर भी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। बोला है इम्यूलेटिंग, इम्यूलेट का मतलब कॉपी करना, इम्यूलेटिंग ग्रेट पीपल एंड डैश फ्रॉम, ठीक है, एंड डैश फ्रॉम देम वॉट वी डैश इन आवर अंडरस्टैंडिंग कैन। अब देखो कैन तुम्हारा बोलो क्या है, मॉडल वर्ब है, तो कैन के बाद बोलो क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, अरे है कि नहीं है। ठीक है ना, कैन के बाद बोलो क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या है, खाली बिल्ड है, जो बेस फॉर्म है, बात समझे। तो मतलब जो तुम्हारा सी है, सी तुम्हारा ए वाला तुम्हारा कहाँ आएगा बोलो, सी की प्लेस पे आएगा। मतलब तुम्हारा ए को इंटरचेंज किया जाएगा सी के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर ए कटा, ए बी कटा, डी ए कटा, बात समझे। तो बन जाएगा ए सी एंड बी डी, करेक्ट बन जाएगा तुम्हारा, ए और सी आएगा, साथ में बी और डी आएगा, बात समझे। चलो ऐसे ही करना है भाई, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। दिस इज ड्यू टू ड्यू कंपटीशन इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री विच हैज़ गॉन अप स्टिफ टू द पैंडमिक एट हैंड, ठीक है। दिस इज ड्यू कंपटीशन बोला है इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री विच हैज़ गॉन अप स्टिफ टू द पैंडमिक एट हैंड। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, देखो देयर इस बोला है ड्यू कंपटीशन। अब देखो ड्यू कंपटीशन का कोई मतलब तो आ नहीं रहा है कि नहीं है। अब देखो तुम्हारे पता होगा कि यहाँ पर स्टिफ के बाद टू लगा हुआ है, बट तुम्हें पता है ड्यू के साथ बोलो क्या आता है, टू आता है, बात समझे। तो मतलब बी वाला कहाँ जाएगा, सी के प्लेस पे, सी वाला कहाँ जाएगा, बी के प्लेस पे। मतलब बी और सी में बोलो क्या होगा, सॉरी ए और सी में इंटरचेंज होगा, बात समझे ना, क्योंकि ए वाला तुम्हारा ड्यू है। तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें ए और सी को इंटरचेंज किया जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब हमारे सामने लिखा हुआ है सी ए बी डी और ए सी, ठीक है। तो देखो क्या बी डी इंटरचेंज होगा, चेक कर लो। बी में लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन और डी में लिखा हुआ है पैंडमिक। अब स्टिफ पैंडमिक तो होगा नहीं, मतलब तुम्हारा आंसर क्या आएगा बोलो, ए और सी आएगा, बात समझे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, गलत हो गया। मस्ट के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, क्योंकि मस्ट तुम्हारा बोलो क्या है, मॉडल वर्ब है, बात समझे। तो एम्ब्रेस आएगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारा ए और सी का इंटरचेंज होगा। अगर ए और सी का इंटरचेंज होगा तो ए वाला कटा तुम्हारा, बी वाला कटा, सी वाला कटा, ऑप्शन होगा डी, बात खत्म। ठीक है, चलो अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है द टेक्नोलॉजी वी हैव एट आवर डिटेल टुडे कैन वेरी वेल ऑटोमेट स्ट्रीमलाइन टास्क एंड मुंडेन ऑपरेशंस दैट रिक्वायर मोर अटेंशन टू डिस्पोजल। ठीक है, देखो द टेक्नोलॉजी वी हैव एट आवर देखो यहाँ पर देखो, आप देखो इसको भी हम करेंगे दिमाग से। देखो कैन वेरी वेल ऑटोमेट स्ट्रीमलाइन टास्क, देखो स्ट्रीमलाइन तुम्हारा बोलो क्या है, वर्ब है, बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा तुम्हें पता है कैन वेरी वेल ऑटोमेट, यहाँ पर तुम्हारा ऑटोमेट बोलो क्या है, वर्ब है, एंड डैश ऑपरेशंस, बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस होगा, बात समझे, मतलब ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, बात समझे। तो जो तुम्हारा बी है वो आएगा सी के प्लेस पे, सी आएगा तुम्हारा बी की प्लेस पे। मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अच्छा सी ए तुम्हारा बन सकता है क्या, नहीं सी ए तो नहीं बनेगा। ए डी बोला है कि एट आवर डिटेल टुडे, नहीं डिस्पोजल टुडे आएगा, बात समझे। तो ऑप्शन तुम्हारा बन जाएगा सी वाला, ए डी और बी सी।
ठीक है। देखो हर एक चीज़ को चेक नहीं करना है। मुझे पता लग गया बी और सी तुम्हारा इंटरचेंज होगा, ए डी को अगर हम उन्हीं के प्लेस पर रहने देंगे तो कोई मीनिंग निकल के आ नहीं रहा है, मतलब ए डी भी तुम्हारा बोलो क्या होगा, इंटरचेंज होगा। ऐसे कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 18। देखो सवाल क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास ए बी सी डी करके 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है ई, और चारों को क्या किया गया बोलो, शफल कर दिया गया। बात समझे ना। तो हमें इसको क्या करना है बोलो, इंटरचेंज कर, मतलब इसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ भी इस्तेमाल हम किसका करेंगे बोलो, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है। मुझे पता है जो तुम्हारा फ्रॉम होता है इसके साथ बोलो क्या आता है, टू आता है। जो तुम्हारा बिटवीन होता है, देखो ये सब बातें पता होनी चाहिए पहले से। बिटवीन के साथ बोलो क्या आता है, एंड आता है। फ्रॉम के बाद क्या आएगा, 4 PM टू 11:59 PM, मतलब ए और बी साथ में आएगा। वही ऑप्शन होगा जिसमें ए बी साथ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी ख़त्म हो गया। स्टार्ट किससे हो रहा है बोलो, डी से हो रहा है। बोला द नीट UG 2025। अब डी के बाद तुम्हारा ए आएगा या फिर तुम्हारा डी के बाद सी आएगा, ये कंफर्म है। तो डी तुम्हारा लिखा हुआ है द नीट UG 2025, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद तुम्हारा वर्ब आएगा। ठीक है। मान लो हम बोलते सी, काउंसलिंग चॉइस विंडो, फिलिंग विंडो क्लोजेस्ट टुडे। अब देखो यहाँ पर अगर आप जो है डी के बाद आप ऐसे देखो DAB और DCE, अगर मैं मान लेता हूँ DCE मान लेता हूँ, ठीक है। तो सी लगाएंगे, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग विंडो क्लोजेस्ट टुडे होगा। ठीक है, बन गया। क्योंकि ये तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, मतलब तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द नीट UG 2025 काउंसलिंग चॉइस फिलिंग विंडो क्लोजेस्ट टुडे विथ फाइनल लॉकिंग फ्रॉम ... बन गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे जोड़ा बनाना है। ठीक है। चलो अगला देखो, बोला है 30% वेज हाइक, ऐसा कुछ बोला गया है। हमें देखो जोड़ा बनाना है। तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर देखो स्टार्ट किससे होगा, ए से हो रहा है, ई से हो रहा है। ठीक है। ए में लिखा हुआ है 30% वेज हाइक, ई में लिखा हुआ है द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हैज। अब देखो यहाँ पर स्ट्राइक ऑन बोला है, ऑन के बाद क्या आएगा बोलो, अगस्त 4 आएगा। बात समझे। मतलब तुम्हारा बन गया जोड़ा, बोलो किसका, डी और बी का। मतलब वही ऑप्शन होगा जिसमें डी और बी साथ में आएंगे, डी बी साथ में आएंगे। कट गया तुम्हारा, देखो बी वाला, डी बी साथ में आएंगे, कट गया तुम्हारा। यहाँ पर भी डी बी साथ में आ रहा है, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन फंस गया, ए और बोलो डी। अब एक स्टार्ट हो रहा है ए से, ए से क्या स्टार्ट होगा, 30% वेज हाइक नहीं बन रहा है तुम्हारा, ई से स्टार्ट होगा। द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हैज़ कम टू आ स्टैंड स्टिल। देखो हैज़ के बाद तुम्हारा क्या आएगा बोलो, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कम केम कम होता है, कम तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए ना। देखो इससे फास्ट सवाल करने का तरीका तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। बात समझे, देख लेना तुम। बोला है देखो फिलीपींस प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पूरा पढ़ना नहीं है, हम देखेंगे जोड़ा बनाते हैं कैसे। स्टार्ट हो रहा है ए से और ई से। देखो तुम्हें पता है टू के बाद हमेशा बोलो क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। यहाँ पर देखो ई में क्या लिखा हुआ है, टू, और बी में तुम्हारा बोलो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब तुम्हारा ई और बी का जोड़ा बनेगा। बात समझे। जिस ऑप्शन में ई और बी होगा वही तुम्हारा बनेगा। कट गया तुम्हारा ए वाला, ई भी तुम्हारा देखो डी में नहीं है। अब मैं 2 ऑप्शन में देखो फंस गया, पहला तुम्हारा बी हुआ, दूसरा तुम्हारा सी हुआ। ई से स्टार्ट होगा, नहीं होगा, तुम्हारा बचेगा बोलो कौन सा, बी वाला। बात समझे। इस प्रकार आप क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं भाई। ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है पूरा। इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करना हम सिखाते हैं। ठीक है। देखो
बोला है बेंचमार्क रेट एट 5.50% ऑन द आरबीआई, ऐसा कुछ बोला गया। ठीक है, देखते हैं किसका जोड़ा बन जाता है। देखो, द आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू कीप इट्स क्या, इट्स बोला है। अब देखो बी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। डी से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि बोला अगस्त 6 से कोई स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो स्टार्ट तुम्हारा होगा बी से, बन रहा है बी में। द आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू कीप इट्स टॉक्स, अगर बी के बाद तुम्हारा ई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ए आएगा। बी के बाद ए आएगा, बेंचमार्क रेट, बात समझे। तो बी ए, उसके बाद तुम्हारा डी आएगा, बन गया। क्योंकि ऑन के बाद कोई डेट आना चाहिए ना, तो तुम्हारा बन गया बी ए डी सी। ठीक है, चलो अगला तुम्हारा लिखा हुआ है 22, 23, 24, 25। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। बोला है चाइना हाई ग्रोथ बेस्ड ऑन रिसोर्स इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एंड लो पेड लेबर हैज़ largely reached its limit and has led to economic, social and environmental imbalances। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा पार्ट नंबर ए में मिस्टेक है, बात समझे। देखो बोला है चाइनास हाई ग्रोथ, चाइना का हाई ग्रोथ है बेस्ड ऑन रिसोर्स इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एंड लो पेड लेबर, बात समझे ना। तो यहाँ पर जो रिसोर्स इंटेंसिव है, दोनों बोलो क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, मतलब दो एडजेक्टिव को एक साथ मिला दिया है, बात समझे ना। तो यहाँ पर तुम्हारा हाइफन लगेगा, इसीलिए 22 का पार्ट नंबर ए होगा। 23 नंबर क्या लिखा हुआ है, बिफोर द पैंडमिक द सिटी एयरपोर्ट ग्रैपल्ड विथ सीवियर बॉटलनेक्स एज द टर्मिनल्स कुड नॉट हैंडल्ड, बोला है ना। देखो कुड तुम्हारा बोलो क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हैंडल द ट्रैफिक होगा, इसीलिए तुम्हारा पार्ट नंबर सी में मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अ रेमेडियल मेजर टू क्योर द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ सोशियो लीगल सिस्टम वुड बी द इंक्लूजन ऑफ फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो अब इसमें बताना है एरर किसमें है। अ रेमेडियल मेजर टू क्योर द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ सोशियो लीगल सिस्टम would be the inclusion of feminist jurisprudence in, देखो मिल गया। देखो यहाँ पर तुम्हारा मिस्टेक है प्रीपोजिशन का, बोला would be the inclusion of feminist jurisprudence in the curriculum by the law students, मतलब ये तुम्हारा जो है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है, ना कि उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए आएगा फॉर। जो तुम्हारा बाई होगा इसके प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, बोलो फॉर लगाएंगे। पार्ट नंबर डी में मिस्टेक है। लास्ट क्वेश्चन, एज द यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, ऑफ अ डिकेड एगो टर्न्स टू एशेस द तुनिसियन एक्सपीरियंस हैज एक्सपोज्ड द डॉन्टिंग चैलेंजेस इन अचीविंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज आफ्टर एन अथॉरिटेरियन ऑर्डर हैज़ ओवरथ्रोन। देखो यहाँ पर तुम्हारा मिस्टेक है एक्टिव पैसिव का। देखो बोला है एज द यूफोरिया ऑफ अ डिकेड एगो टर्न्स टू एशेस द तुनिशियन एक्सपीरियंस हैज एक्सपोज्ड द डॉन्टिंग, आगे बोला गया इतना, आफ्टर इतना ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को, हाँ हैज़ थ्रोन, मतलब ऑर्डर थोड़ी फेंकेगा, ऑर्डर को फेंका गया, बात समझे। मतलब बनेगा ऑर्डर हैज़ बीन थ्रोन आएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस लगेगा, बात समझे, हैज़ बीन थ्रोन होगा। तो तुम्हारा पार्ट नंबर बोलो किस में होगा, डी में। समझ पाए ना। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया, बोलो कौन सा, पहला। ठीक है, इस प्रकार हम जो है 5 से 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। दूसरी बात, आपको पता है कि जो पेपर में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आरसी तो सभी कर लेते हैं मैक्सिमम, बट इन क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और इनको करने में टाइम कम लगता है, बात समझे। ये पीओ लेवल का पेपर था, बात समझे ना। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक देखते रहिए प्रो इंग्लिश एकेडमी, इंग्लिश बाय प्रिंस। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।